Good morning, students. Today we shall discuss more examples on linearly dependent and linearly independent. Show that if two vectors of a vector space V are linearly dependent, then one of them is scalar multiple of the other. कि भाई हमारे पास दो वेक्टर है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जो एक वेक्टर उनमें से वो दूसरे का क्या होगा, मल्टीपल. लेट अस शो दिस. Let UV be two linearly dependent vector. Then by definition there exists scalar A and B not both zero such that AU plus BB equal to zero. Linearly dependent में क्या है, हम linear combination लेके चलेंगे और उनमें से एक स्केलर तो कम से कम क्या होगा, नॉन जीरो. अब हम मान लेते हैं इफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर A नॉट इक्वल टू जीरो, देखो या तो A नॉट इक्वल टू जीरो का या B नॉट इक्वल टू जीरो का. इफ A नॉट इक्वल टू जीरो देन A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि F फील्ड है और फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ से हमारा AU प्लस BB इक्वल टू जीरो है, तो AU इक्वल टू क्या हो गया, माइनस V. दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया U और ये हो गया माइनस A इन्वर्स BV. A इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/A. तो ये क्या बन गया, U इक्वल टू माइनस B/A इंटू V. तो U क्या आ गया, V का मल्टीपल. दस U इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ V. यही शो करना था. एंड इफ़ B इज़ नॉन जीरो, A नॉन जीरो ना हो, B नॉन जीरो हो, सो दैट तो B इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो सेम है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V आ जाएगा माइनस A/BU. तो V क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ U. तो दोनों केसेस में हमारा क्या हो गया, या तो UV का स्केलर मल्टीपल आ रहा है या V U का स्केलर मल्टीपल आ रहा है. हमें यही शो करना था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. If U and V are linearly independent, where F is the field of complex number, then U plus V, V plus W, W plus U is linearly independent set of vector. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. हमें इनको दिखाना ना कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन लेके चलेंगे. लेट AU प्लस V प्लस B इंटू V प्लस W प्लस C इंटू W प्लस U इक्वल टू जीरो. अब हमें दिखाना A भी जीरो होगा, B भी जीरो होगा और C भी जीरो होगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए सारे स्केलर जीरो होने चाहिए ना. दिस इम्प्लाइज, अब U वाले एलिमेंट इकट्ठे कर लो, V वाले अलग और W वाले. तो ये हो जाएगा A प्लस सी यू प्लस A प्लस BV प्लस B प्लस CW इक्वल टू जीरो. अब UVW का लीनियर कम्बिनेशन बन गया, ये ध्यान से देखना. और UVW क्या दे रखे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो जो इनके आगे स्केलर वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो. तो A प्लस C भी जीरो, A प्लस B भी जीरो, B प्लस C भी जीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन तीनों को सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास A भी जीरो आ जाएगा, B भी जीरो और C भी जीरो. तो A B C तीनों की वैल्यू क्या आ गई, जीरो. इसका मतलब जो ये हमारा सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थ्योरम. इफ ए वेक्टर V इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर्स V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn V फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट. मीन्स क्या है कि एक वेक्टर V है हमारा, वो इन सब के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा रहा है. तो ये सेट अगर हम इसमें V मिला दें, यानी कि V1 V2 अप टू सोन Vn कोमा V, ये क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट. बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है. कैसे, सिंस V इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn, देयरफॉर V को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सोन An Vn. अब V को इधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस An Vn माइनस V इक्वल टू जीरो. अब ध्यान से देखो, यहाँ ये लीनियर कम्बिनेशन है किस किस का, V1 V2 अप टू सोन Vn और V का. और ये स्केलर्स ध्यान से देखना, ये चाहे सारे जीरो हो भी जाए, लेकिन ये तो हमारा क्या है, नॉन जीरो. और एक भी नॉन जीरो होते ही हमारा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट. तो इसका मतलब क्या हो गया, V1 V2 Vn अप टू सोन V इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट सेट. एक भी स्केलर नॉन जीरो आते ही हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट थ्योरम, ये देखना ध्यान से, ये इसका अपोजिट कह सकते हैं आप. इफ ए सेट ऑफ n प्लस वन वैक्टर V1 V2 Vn V is linearly dependent and V1 V2 Vn is linearly independent, then V is linear combination of the vector V1 V2 V3 up to so on Vn. एक तरह से ये जो हमने ऊपर थ्योरम किया उसका कन्वर्स पार्ट है कि अगर V1 V2 Vn V हमारे लीनियरली डिपेंडेंट है, V1 V2 Vn सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो V को हम इन सब के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. ठीक है. लेट अस
शो दिस, let v1 v2 v3 up to so on vn, v is linearly independent set, then इनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे हम। तो मैंने मान लिया लीनियर कम्बिनेशन a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 अप टू सो ऑन an vn प्लस av इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई स्केलर लेना था, आप यहाँ पे an प्लस 1 भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको a लेना, an या नेक्स्ट मान लेते an प्लस 1 v इक्वल टू 0। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक तो कम से कम नॉन जीरो होगा, क्योंकि सारे के सारे स्केलर अगर जीरो हो गए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अब मान लेते हैं लेट इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, भी ए या तो जीरो होगा और या फिर ए नॉन जीरो होगा। अगर ए नॉन जीरो है, अगर ए नॉन जीरो है तो क्या करेंगे हम, इसको उधर ले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ए वी, थ्रो आउट ए से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस a1 बाई ए v1 प्लस माइनस a2 बाई ए v2 अप टू सोन माइनस an बाई ए vn। ये सारे क्या है स्केलर्स, और ये क्या है सारे के सारे नॉट ऑल जीरो, क्योंकि सारे के सारे जीरो नहीं है। दस v इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2। यही शो करना था ना कि v इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो हमने लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन आई, ये तो हमने a नॉन जीरो लेके चला था, अगर a जीरो है, अगर a जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली से a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सोन an vn प्लस av इक्वल टू 0। तो a की जगह 0 रखेंगे तो ये av खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सोन an vn 0। a1 a2 a3 an आर नोट आल 0। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन होगी, कंट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि v1 v2 vn तो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे स्केलर क्या होने चाहिए, 0, विच इज ए कंट्राडिक्शन। देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 वाला केस तो ट्रू है ही नहीं, तो a नॉन जीरो है। a नॉन जीरो वाले केस में तो हमने शो कर ही दिया है कि v इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम, द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर v1 v2 vn of a vector space v is linearly dependent if and only if one of the vector vr is a linear combination of the preceding vectors। वही सेम है, ये ऊपर वाली दोनों थ्योरम का मिक्सचर है कि कोई भी ये सेट है, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर। ये आपको खुद करना है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, if x1 x2 up to so on capital xr is a linearly independent system of n into 1 column vectors and A is a non-singular matrix, show that ax1 ax2 up to so on ax are linearly independent। इसमें हमें एग्जाम्पल में क्या शो करना है, x1 x2 x3 up to so on xr क्या दे रखे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें शो करना है ax1 ax2 up to so on axr भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेयर x1 x2 xr क्या है, सिस्टम ऑफ n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर, मतलब जो n क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर्स होते हैं उनका सेट है, मतलब n तो एक कॉलम है और n रोज है। ठीक है, अब हमें देखो इनको क्या दिखाना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले, लेट a1 ax1 प्लस a2 ax2 प्लस अप टू सो ऑन ar axr इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिखाना है, ये सारे के सारे स्केलर क्या आएंगे, 0, यानी कि a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ar क्या आना चाहिए, 0। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a इंटू a1 x1, a1 को अंदर ले गए, a इंटू a2 x2 अप टू सो ऑन a इंटू ar xr इक्वल टू 0। अब a कॉमन आ गई मैट्रिक्स हम में से, ये हो गया a इंटू a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन ar xr इक्वल टू 0। नाउ सिंस a इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा ये ए इन्वर्स ए, दिस इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन ar xr इक्वल टू 0। अब a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन ar xr इक्वल टू 0। अब x1 x2 xr तो क्या दे रखे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो जो इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब ये कोफिशिएंट 0 आ गए, तो ये कोफिशिएंट इनके आगे थे, तो इसका मतलब ये सारे कोफिशिएंट 0 आ गए, तो इसका मतलब ax1 ax2 अप टू सोन axr क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल,
प्रूव दैट द नॉन जीरो रोज इन एन इक्लन मैट्रिक्स फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आए ना आए बट ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रूव दैट द सेट ऑफ नॉन जीरो इन एन इक्लन मैट्रिक्स। सबको पता ना इक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, रो इक्लन फॉर्म सबने पढ़ी है। तो जितनी भी रो इक्लन फॉर्म में नॉन जीरो रोज होती है फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, अगर हम उस सेट को लेके चले तो वो क्या बनता है, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है। इफ द एक्लन मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स देन द सेट ऑफ नॉन जीरो रोज इन जीरो इज फाई एंड हैंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उसमें तो कुछ है ही होगा ही नहीं। अब हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर रो इक्लन मैट्रिक्स ए इन विच नॉट ऑल द रोज आर जीरो। हमने ये मान लिया भाई ये सारी हमारी बाकी रो हर ये नीचे वाली सारी टर्म्स क्या हैं, जीरो जीरो जीरो। इसी फॉर्म के होते हैं ना रो इक्लन मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 इस टाइप से लास्ट की सारी रोज जीरो होती है। तो हमने इस फॉर्म में मान ली ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये अप टू सोन, ये एम रोज और बाकी सारी क्या हैं, जीरो। वेयर R1 R2 R3 up to so on Rm are non-zero rows having non-zero leading element in such a manner that all other element belong the leading elementary of a particular row are zero। कुछ नहीं है, सिंपल बस रो इक्वल वाली डेफिनेशन लगा रखी है, कुछ नहीं। लेट अब फर्स्ट रो में मान लेती हूँ A11 A12 अप टू सो ऑन A1n। सेकंड रो क्या आएगी, फिर उसके A1 की नीचे की सारी एंट्री जीरो होती है ना रो इक्वल फॉर्म में, ये सारी जीरो। यहाँ आ जाएगा A23 अप टू सो ऑन A2n। फिर क्या है, दो जीरो आएगी, फिर ये A33 A34 अप टू सो ऑन। ऐसे ही होते होते लास्ट में आ जाएगा AMM अप टू सो ऑन AMN। ठीक है। अब हमें दिखाना है ना कि जो ये हमारी नॉन जीरो रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लेट अस शो दिस। सपोज A1 R1 प्लस A2 R2 अप टू सो ऑन AM RM इक्वल टू जीरो। ये हमने लीनियर कम्बिनेशन को जीरो की इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमें स्केलर चेक करना है, अगर ये सारे के सारे जीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और एक भी नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे A1, यहाँ R1 की एंट्रीज रख दी हमने, A11 A12 अप टू सोन A1n प्लस A2 0 A22 A23 अप टू सोन A2n। इसी तरह ये सारी हमने एंट्रीज रख दी। अब यहाँ से देखो, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A1 A11, यहाँ से 0 0 0 सारे ऐड करेंगे तो ये A1 A11 इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, A1 0। नेक्स्ट करो, देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, A1 A12 और यहाँ से आ जाएगा A2 A22 और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। ये जीरो, तो यहाँ से A1 तो जीरो था ही, A2 भी क्या आ गया, जीरो। इसी तरह सारे हमारे स्केलर क्या आ जाएंगे, जीरो। तो सारे के सारे कोफिशिएंट क्या आ गए, जीरो। इसका मतलब ये R1 R2 अप टू सो ऑन RM क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो बिल्कुल आसान है। ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हम आगे से जैसे कोई भी है, हमें वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट शो करना है तो हम कैसे करेंगे, इफ़ S इक्वल टू V1 V2 अप टू सोन VN इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कैसे चेक करेंगे, फॉर्म ए मैट्रिक्स ए हुज कॉलम्स आर द वेक्टर इन S। एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसके कॉलम्स ये होंगे V1 V2 V3 अप टू सोन VN। ठीक है। तो रो ऑपरेशन से उसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म बना लेंगे। फिर इफ़ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। भाई अगर रैंक है हमारी, जितने कॉलम्स हैं उसके इक्वल आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उसके इक्वल नहीं आई, उससे लेस आई तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। देखो जैसे ये एग्जांपल है, हमें ये वेक्टर शो करने हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। कैसे शो करेंगे, 1 1 2 4 2 -1 -5 2 1 -1 -4 0 और 2 1 1 6। ये गिवन है ना, इसका भी अभी हमने बताया था, मैट्रिक्स बना लेंगे, इनको कॉलम में लिख लेंगे। तो 1 1 2 4 1 1 2 4। नेक्स्ट 2 -1 -5 2 2 -1 -5 2। इसी तरह ये रख लिया, इसी तरह ये हो गया। अब इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं, बना लोगे, ये तो तुम्हें आता ही है। इसको जीरो बना लेंगे, इसको जीरो, रो ऑपरेशंस लगा के ये बन गया। फिर यहाँ पे जीरो बना लेंगे, तो ये इस टाइप से बन गई हमारी। ठीक है, ये बन गई हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म बनने के बाद अब रैंक ऑफ ए बताना कितनी है, 2 है। तो रैंक ऑफ ए 2 दैट इज़ लेस देन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए।
तो ये वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर हम ये कहते हैं ऊपर वाले दो वेक्टर की बात करते तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें तो चारों वेक्टर बताने ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। अभी रिजल्ट किया है, अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म है और रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये हमें शो करना था। ठीक है, थैंक यू।